नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूं आप सभी का पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग रोगों के बारे में बताते हैं और कैसे उन रोगों को प्राकृतिक रूप से ठीक किया जा सके इस बारे में बताते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं लॉस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाने पर। अक्सर हम सूंघने की क्षमता को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूंघ ना पाना कैसा होगा? यदि हमारी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो हमारे भोजन का स्वाद कैसा होगा? हम फूलों की खुशबू नहीं सूंघ पाएंगे, हमारे आसपास जो प्राकृतिक में घटित हो रहा है उसे हम महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सूंघने की क्षमता कम हो रही है तो हम उस पर ध्यान दें। नॉर्मल सर्दी जुकाम जब हमें होता है तो हमारी सूंघने की क्षमता अस्थायी रूप से चली जाती है, लेकिन बाद में वो लौट आती है। लेकिन यदि हमारी सूंघने की क्षमता हमेशा के लिए चली जाए तो क्या होगा? तो ऐसे में इसके लक्षण और इसके कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे कि हमारा विषय है लॉस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाना, तो सबसे पहले मैम ये जानना चाहूँगी कि ये कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि कई बार हमारी, जैसे मैंने अभी बताया कि अस्थायी रूप से भी अगर हमारी क्षमता चली जाती है सूंघने की तो वो वापस आ जाती है, लेकिन हमेशा के लिए चली जाए तो हम क्या करेंगे? तो इसमें टाइप्स पता होने बहुत ज़रूरी है कि कितने प्रकार की होती हैं ये। अब देखिए, प्रकृति में ईश्वर ने हमें जन्म दिया हुआ है, लेकिन प्रकृति में जो सुगंध, जो फ्रेग्रेंस, जो नेचुरल तरीके से हमें आती है, और जब आप वो ही नहीं ले सकते हो तब लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी एक सूंघने की शक्ति कहीं ना कहीं कम हो रही, ऐसा महसूस होता है। या फिर जब आप कोई भी जगह पे जाते हो और अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ की स्मेल की परख नहीं कर सकते हो, तब आपको मानस में पता चलता है कि मेरे भीतर में ये स्मेल का प्रॉब्लम हो रहा है और उस वजह से मैं टेस्ट भी नहीं कर सकता। अब ध्यान रखिए कि सूंघना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सुगंध ही नहीं आती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें जैसे हम आज बात करने वाले हैं कि हमारी स्मेल चली जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके टाइप्स में हमारे पास आते हैं। तो जब हम पूछते हैं तब हमें पता चलता है कि कितने टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला है एनोस्मिया, यानी कि टोटली आपकी स्मेल, जो सुगंध जो आप लेते हो वो टोटली चली जाती है, बिल्कुल नहीं होती है, तो वो पहला प्रकार है। दूसरा है हाइपोस्मिया, यानी कि जो आप स्मेल करते हो लेकिन उसका जो है वो डाउन हो जाए, यानी स्मेल आपको आती ही नहीं है, धीरे धीरे वो कम हो जाती है, आ जाती है लेकिन फिर कम हो जाती है। फिर तीसरा है पैरोस्मिया, यानी कि स्मेल आपको चेंज लगती है, अच्छी है वो बुरी कोई आ जाती है, या बुरी कोई स्मेल है, जल गया है लेकिन आपको लगता है वाओ टेस्टी फूड बना लगता है, और जो सही में टेस्टी फूड है तो आपको लगता है अरे बाप रे कुछ जला क्या, इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, नमक ज़्यादा हो गया, वैसा आपको होता है। और तीसरी है जो फाइनल जो है, तीसरा तो हो गया लेकिन फाइनल जो है वो है अगोस्मिया, यानी कि उसके अंदर आपको टेस्ट, यानी कि टेस्ट और स्मेल दोनों नहीं आता है, और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जब आपकी सेंस ऑफ स्मेल ही चली जाती है तो हम किस तरह से उसका ट्रीट कर सकते हो, और क्या नेचर के पास ट्रीटमेंट है। तो ऑब्वियस है, क्योंकि प्रकृति से हम बने हुए हैं और प्रकृति माँ ने ही हमें सब कुछ दिया हुआ है, और इसीलिए सेंसेस हमें होनी चाहिए, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का भी हमें होना चाहिए, तो ही हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मैम, अगर हम कारण की बात करें तो जैसे कि नॉर्मल सर्दी जुकाम जब हमें होता है तब भी हमारी सूंघने की क्षमता चली जाती है, लेकिन वो वापस आ जाती है। लेकिन हमेशा के लिए कैसे सूंघने की क्षमता चली जाती है? क्या कारण होते हैं इसके पीछे? अब देखिए, सबसे पहले है कि हमें वो समझना है, कारण हम समझने से
कि हमारे शरीर में ये जो नाक से हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो कहाँ पे कैसे वर्क करता है तो हमें और पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जो भी पार्टिकल्स है हमारे नॉस्ट्रिल से जाता है और ब्रेन के सेल्स, तो हमारे जो बीच वाला जो पार्ट यानी कि टॉप ऑफ द नोज तक जाता है और उसके बाद ब्रेन नर्व जो होते हैं वो ही हमारे क्या करते हैं सेल्स तक, ब्रेन सेल्स को एक्टिव करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये आपको स्मेल करनी है। लेकिन जब हमारे बीच में ही कोई न्यूरॉन्स में कोई डैमेज हो जाता है तो सिग्नल कट हो जाता है, वो एक कारण रहता है। दूसरा, कोविड के बाद काफी लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिली हुई है कि उनका टेस्ट और स्मेल दोनों चली गई है। और दूसरा, जब आप कोई हाईली दवाइयाँ लेते हो, कोई इरिटेशन वाला माहौल आपके आसपास हो गया हो, या फिर हे फीवर हो गया हो, या कोल्ड बहुत सीवियर हो गया, साइटोसोमेटिक हो गया आपको, या फिर नेजल में कोई ऐसा ब्लॉकेजेस हो जाता है, तब आपको ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। या आप के जो मिनरल्स, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है कि इसके अंदर फाइबर भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, लेकिन जब जिंक की मात्रा कम हो जाती है या B1 की मात्रा कम हो जाती है तभी भी आपकी जो स्मेल, जो सुगंध लेने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो खास ध्यान रखना है कि हम जो अन्न लेते हैं या हम जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एनवायरनमेंट से हम क्या लेते हैं। और दूसरा, जो हम दवाइयाँ लेते हैं उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स कभी कभी देखने को मिलती है या एलर्जीज काफ़ी लोगों को रहती है, तो वो भी हमें चेक करना है कि कौन सी एलर्जी के कारण हो रहा है। तो वो ये सारे जो सिम्टम्स है वो आपको पता चलेगा कि हमारी जो स्मेल की शक्ति है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर इलाज की बात करें तो सबसे पहले मैं खान पान जानना चाहूँगी कि क्या खान पान से हमारी सूंघने की क्षमता वापस आ सकती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या है। देखिए, खान पान तो मेन है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब अगर ये सिवियर हो जाता है, टेम्पररी होता है, जैसे आपको नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हो गया तो ऑब्वियस है ब्लॉकेज हो जाता है क्योंकि हमारा पाथवे है वो प्रॉपर नहीं होता। तो ध्यान रखना है हमारी लाइफस्टाइल, खान पान और ट्रीटमेंट, ये तीनों का जब आप समन्वय करते हो तभी आपके हर एक जो रोग है उसका इलाज मिल सकता है। जैसे खान पान में मैंने आपको बताया जिंक, B1 और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये वाले अगर आप अपने खान पीन में लेते हो तो आप खुद देख सकते हो। तो जैसे जिंक है या B1 है, तो जिंक में हमें क्या चाहिए, तो ध्यान रखना है हमें कि जिंक हमारे जो है, एक तो है हमारे लेग्यूम्स में से मिलते हैं, हमारे फ्रूट में से मिलते हैं, और हमारे जो हम लोग जो जैसे कॉलीफ्लावर खा लिया या फिर हमने पीस ले लिया, राइट, यानी कि ग्रीन पीस जो आते हैं, चिक पीस आते हैं, चना खा लिया, तो उसमें से आपको देखने को मिलता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आलमंड में है, कैश्यू में है, तो वो हम ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, जिंक की मात्रा बढ़ाने लगता है। और दूसरा, अगर B1 चाहिए तो B1 में कॉलीफ्लावर, फ्लावर जो है इसमें सबसे ज़्यादा है। और दूसरा, हम जो पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड लेते हैं, अलसी के बीज, राइट, या कद्दू के बीज, वो जब लेते हैं तो हमारे भीतर में B1 और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बढ़ने लगती है। अब आता है कि विटामिन C, तो सिट्रस वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उसका जब हम कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, अब आप ध्यान रखिए, जब हम डाइट बोलते हैं तो लोगों को लगता है उबला हुआ है या फिर आप लोग हमें ऐसी दोगे कि जो हम खा नहीं सकते। नहीं, आप यही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या होल ग्रेन्स जो बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला किनवा या केल है, राइट, तो ये आप सलाद के अंदर आपको इसको डाल देना है। जैसे आपका एप्पल है या फिर पोमोग्रेनेट है, तो वो क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, जब आप सुबह के नाश्ता करते हो तब आप जूस के हिसाब से ले लीजिए, स्मूदी में आप डाल दीजिए, बेरीज को डाल दीजिए, केले को डाल दीजिए और उस हिसाब से कंज्यूम कीजिए। मिल्क इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट है, लेकिन ध्यान रखना मिल्क में प्लांट बेस्ड मिल्क को लेना है आपको। आलमंड मिल्क ले सकते हो, ओट मिल्क ले सकते हो, या फिर तिल का मिल्क ले सकते हो आप लोग, या फिर चिक पीस का भी आता है तो उसका टोफू ले सकते हो आप। तो ध्यान रखिए, आप सब कुछ खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, आप अच्छी अच्छी वैरायटी भी बना सकते हो, बस एक ध्यान रखना है
जो आप अपनी डिश बना रहे हैं उसके अंदर सत्व गुण कितना है वो ध्यान रखना है, फैट की मात्रा कितनी है। अगर आप तेल का बहुत इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ऑलरेडी आपकी स्मेल तो है नहीं, तो तेल खाने से और आपके भीतर में फैट का इंक्रीज होगा और दूसरा डिजीज होगा। सो इंस्टेड ऑफ तेल आप क्या कीजिए, आप लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, वो ड्रेसिंग के हिसाब से कीजिए। कच्चा लेना है, उसके अंदर नींबू डालना है, उसके अंदर आप चाट मसाला डाल दीजिए या आप सेंधव नमक डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिला दीजिए, एक ड्रेसिंग बनाइए और फिर आप जो सलाद खाते हो उसके अंदर डाल दीजिए। तो सिट्रस फ्रूट्स आप सलाद में डाल सकते हो, बेरीज को सलाड्स में डाल सकते हो, आप वॉलनट को डाल सकते हो, कैशू को डाल सकते हो। और खास ध्यान रखना, जो आप खाते हो जैसे कैरोट है या फिर कॉलीफ्लावर का है, ब्रोकली का है, या फिर आप किनवा का बना सकते हो सलाड्स, तो इस तरह से चिकपीस का आप अच्छे से ग्रेन्स को भी मिक्स करके भी सलाड्स बना सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप रोज बरोज की जिंदगी में जो रोटी खाते हो उसमें ओटमील मिला दीजिए या फिर रागी मिला दीजिए, तो ये भी काम करेगा आपको। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ खाना है, लेकिन खास ध्यान रखिए बहुत स्पाइसी नहीं खाना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्मेल नहीं है। जब स्मेल नहीं होती तब टेस्ट भी नहीं आता, तो दोनों नहीं होते तब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो आप और स्पाइसी अब जब आप स्पाइसी फूड खाते हो, तला भुना बहुत खाते हो, तो एक क्या प्रॉब्लम होगा, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है, तो अब दूसरी प्रॉब्लम्स आएगी। तो ध्यान रखना है सत्वगुण और मिनरल्स जिसके में है, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, B1 और ओमेगा, तो ऐसे मिनरल्स वाले आप कंज्यूम कीजिए डाइट के अंदर। जी मैम, जैसे आपने बोला था कि ट्रीटमेंट्स भी इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैम क्या नेचुरल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? अब देखिए, काफ़ी लोगों को कोविड के बाद इसकी आड़ असर देखने को मिली है। अगर स्टेरॉइड बहुत ले लिया है या कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसकी आड़ असर उसके शरीर में दिखती है। फर्स्ट होता है हमारी नेज़ल के। अब देखिए, जब हमारी नेज़ल कैविटी में प्रॉब्लम आ जाता है तो हम बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे पास नेचर क्योर के पास ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो आप धीरे धीरे करोगे तो आपकी वापस स्मेल आ सकती है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके पास घर में ही अजवाइन है और कपूर है, तो एक रुमाल ले लेना है, उसके अंदर अजवाइन और कपूर के 2-3 टिक्के डाल दीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए और आपको क्या करना है, सूंघना है। अब आप एक ही साथ कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्राणायाम करने को बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया, आपने ये पूड़ी बनाई हुई है, स्मेल कीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकालते, फिर वापस राइट नॉस्ट्रिल से लिया, स्मेल किया। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और उसी तरह से आपको स्मेल भी करनी है, या फिर आप जब सो रहे हो तो आपके पास में भी इसको रखनी है। दूसरा है नश्य क्रिया। नश्य करना है यानी कि नाक के अंदर 2-2 बूंदे गाय के घी के या फिर अरंड के तेल के, इसे बोलते हैं कैस्टर ऑयल बोलते हैं। तो कैस्टर ऑयल को डबल बॉयलर में यानी कि पानी रख के उसको उसके ऊपर रखिए कांच में और उसको वार्म कर लीजिए और 2-2 बूंदे नाक में डाल दीजिए, तो वो भी आपको इफेक्ट करेगी, वो भी ये सारे जो हमारे ब्लॉक हो गए उसको भी रिलीज करने का काम करेगा। दूसरा है भाप लेना। ध्यान रखना, जब आप स्टीम थेरेपी करते हो तो पूरा आपके भीतर में जो भी ब्लॉक है वो रिलीज होने लगता है। कभी कभी आपके मस्तिष्क में माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, साइनोसाइटिस, हमें लगता है ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, लेकिन ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है। जो बार बार चीजें आपके सामने आती है तो वो ध्यान रखना क्यों आती है, उसका कारण ढूंढिए। तो अगर आप स्टीम करते हो तो स्टीम से भी सारे आपके जो ब्लॉक हो गए वो रिलीज होते हैं। तो आप स्टीम में क्या डालोगे, तो स्टीम में एक आता है अजवाइन है, फिर अगर आपको लेना है हर्ब्स लेना है तो हर्ब्स में निर्गुंडी के पत्ते आते हैं, नीम के पत्ते आते हैं, तो वो आप डाल दीजिए। यूकेलिप्टिक्स के पत्ते आते हैं वो डाल दीजिए। अगर नहीं है तो यूकेलिप्टिक्स का एसेंशियल ऑयल आता है, एरोमा ऑयल आता है, वो आप डाल सकते हो इसके अंदर और अच्छी तरह से, या अजवाइन, आजकल अजवाइन का भी ऑयल आता है, जिंजर का यानी अदरक का ऑयल भी आता है, तेल आता है, तो आप अंदर डालिए और जो हम
प्रॉपर मेथड से करते हैं, एंशियंट से करते आ रहे, वैसे कपड़े को सिर को ढक लीजिए कपड़े से, और उसके बाद धीरे 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 सांस को भरना है और नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे यहाँ तक लेके जाना है और साइड में करके मुंह से सांस को निकाल देना है। ये हो गया आपका। और आप क्या कर सकते हो, जलनेति, एक जलनेति का पॉट आता है, गरम पानी करना है, सॉल्ट वाटर वाला गरम पानी करना है, और एक नाक से आप डालोगे पानी, दूसरे नॉस्ट्रिल से आपको पानी निकालना है, वापस दूसरे नाक से पानी डालोगे और ये नाक से निकाल देना है। तो इस तरह से जब आप जलनेति, नश्य और भाप स्टीम का प्रयोग करते हो तो आप खुद देख सकते हो कि धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये रिलीज होने लगता है। और खास ध्यान रखना, सेंसेस जाती है तो टेस्ट और दोनों जाते हैं, तो गरारे करना भी बहुत जरूरी है। नश्य, जलनेति, भाप और गरारे, ये जब आप करते हो तो आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं मैसेज नहीं हो, इसीलिए टेस्ट भी नहीं आ रहा है। और हम कभी कभी गम्मत में बोलते हैं ना कि आपको कड़वी कुछ काढ़ा पीना है या कड़वा कुछ पीना है, क्या बोलते हैं कि नाक को बंद कर लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर नाक बंद हो जाएगा तो मुंह का स्मेल ही यानी कि टेस्ट ही नहीं आएगा। तो इसीलिए मुंह और ये दोनों का बहुत जरूरी है। तो जब आप गरारे करते हो, गरारे कैसे करना है, 1 गिलास पानी में बेकिंग सोडा जो खाने वाला होता है वो बेकिंग सोडा आप डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून जितना डाल दीजिए, गरम कर लीजिए और फिर यहाँ पे होल्ड कीजिए। ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छी तरह से लेना है, करके अच्छी तरह से करना है और उसके बाद आप स्पीट आउट कर लिए। ये पूरा हमारी एक ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जब भी आप ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हो तो आप देख सकते हो कि इसमें से काफ़ी लोगों को आप देख सकते हो हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपको अगर जलनेति के समय आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है या फिर ऐसे दिक्कतें आ रहे हैं तो समझ जाइए थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है, लेकिन करना ज़रूरी है। और एक ट्रीटमेंट है वो है कि अरोमा थेरेपी ट्रीटमेंट। आजकल मार्केट में एसेंशियल ऑयल बहुत सारे आते हैं, तो आप ये एसेंशियल ऑयल का ले सकते हो विद ब्रीदिंग टेक्निक के साथ। ये करना है आपको, कैसे करना है, जैसे यूकेलिप्टिक्स का ऑयल है, जिंजर का ऑयल है आपके पास, अजवाइन का ऑयल है आपके पास, लेवेंडर का ऑयल है आपके पास। तो आपके पास अगर इस तरह से ऑयल है तो आपको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। थोड़ा सा मेथड लंबा है लेकिन आप करोगे तो आपको क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और आपके जो भी ले रहे हो एसेंशियल वो नजदीक रखना है। धीरे 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 सांस को भरना है, धीरे 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 सांस को छोड़ना है। फिर यहाँ पे रखा, धीरे धीरे लिया, धीरे धीरे छोड़ा। तो इस तरह से एक अरोमा ऑयल सुबह ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरा। तो आप इस तरह से भी पॉकेट में रख लीजिए और जहाँ पे भी आप बैठे हो तो इंस्टेड ऑफ इनहेलर आप ये अरोमा ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। और आजकल मार्केट में छोटे छोटे आते हैं, रोल ऑन में भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, नज़दीक में लेना है और धीरे धीरे सांस को भरना है। तो आप दिन में 3 बार ऐसा करोगे, 10 टाइम्स यहाँ पे, 10 टाइम्स यहाँ पे, दोपहर को किया 10 टाइम्स यहाँ पे, 10 टाइम्स है, शाम को किया 10-10। तो इस तरह से आप 10-10-10-10 के रेशियो में 3 टाइम्स करोगे। आप खुद देखोगे आपका टेस्ट भी अच्छा आने लगेगा, जो भी आप चीज़ें अच्छी बना रहे हो वो भी आ जाएगा, या कोई गंदी भी हो गई है जो बहुत बदबूदार है, कूड़े कचरा वाला है, वो भी आपको स्मेल आने लगेगा। मैम, जैसे आपने बताया था कि हमारी जो स्मेल है वो टेस्ट के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, स्मेल जाएगी तो टेस्ट भी जाएगा। तो जो आप चीज़ें बता रहे हैं, अगर इससे स्मेल वापस आएगी तो क्या टेस्ट भी वापस आ जाएगा या उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? अब देखिए, मैंने जैसे आपको बोला नेजल कैविटी, राइट, और जब हम अन्न को करते हैं, अब ये दोनों में ऐसा होता है, राइट। तो जब आप ये गया तो समझ जाइए ये भी आपको पता नहीं चलता है। तो जब आप ये नश्य की क्रिया करते हो या ऐसे षटकर्म की क्रिया करते हो आप, तब उसके साथ हमें बेनिफिट में स्मेल जब आ जाती है तो टेस्ट बड में भी आपका इफेक्ट हो जाता है। और अगर टेस्ट बड को आपको करना है तो जैसे मैंने आपको बोला गरारे कीजिए, राइट। तो जब आप गरारे करते हो तो आपका क्या हो जाता है, उसमें से भी आता है। और दूसरा, जब एक आता है कि जैसे आपके घर में किचन में ही है, स्टार फ्रूट्स है या फिर एनिस बोलते हैं, चक्र वाला स्पाइसेस में आता है, सिनेमन आता है या चक्र वाला या तेज पत्ता आता है, तो उसका भी आप काढ़ा करोगे और मुंह से
करोगे तो वो क्या होगा, कोई भी यहाँ पे बैक्टीरिया, ध्यान रखना वायरस से प्रॉब्लम्स होता है, ये गया तो ये भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो कहाँ से आता है, मुंह से, नाक से, कहीं से ना कहीं पे वो भीतर में जाता है। तो जब मुंह से भाप लेते हो या अपने जिंजर टी बना रहे हो तो क्या करो, नाक से भी ले लो, मुंह से भी ले लो, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर हमारा इन्फ्लामेशन है या फिर कहीं ना कहीं हमारी इरिटेशन हो रही है, उस वजह से हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, तो खास फीवर में ध्यान रखना, टेस्ट नहीं आता है, राइट, हमें पता ही नहीं चलता, क्यों, क्योंकि जिह्वा में। तो आप दूसरा कर सकते हो कि टंग क्लीनिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टंग में बहुत सारी परत हो जाती है गंदगी की, टॉक्सिन्स की। तो जब आप ऑयल पुलिंग करते हो, टंग क्लीनिंग करते हो और फिर गरारे करते हो तो टेस्ट भी आ जाएगा और स्मेल भी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको काम करना है। और दूसरा खास ध्यान रखना, सात्विक फूड को लीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे टेस्टी टेस्टी मैं बहुत खाऊंगी, पानी पूरी खाऊंगी तो बहुत एकदम सा जोरदार का बना दीजिए, तो दूसरे दिन आप पायखाने में बैठ जाओगे। तो आपको बस ध्यान रखना है, जो भी आप चीज़ खाते हो ना वो सात्विक होना चाहिए। बहुत स्पाइसी नहीं बनाना है कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं गरम गरम वाली चीज़ें डालूं, क्योंकि जितना आप स्पाइसी बनाओगे उतना ही आपका तमस बढ़ता जाएगा। और हमारे भीतर में सत्व की बहुत ज़रूरत है। सत्व आएगा तो ही ब्रेन हमारा अच्छा चलेगा, सत्व आएगा तो ही हमारा मन शांत होगा। और आजकल मेंटल हेल्थ का भी बहुत हुआ, क्योंकि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम एक डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं स्मेल नहीं कर सकता, मैं स्मेल नहीं कर सकता, मेरे सामने कुछ आता है तो मैं नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिए, हमें सत्व गुण को बढ़ाना है। तो सत्व गुण कैसे बढ़ेगा, खान पीन से बढ़ेगा और हमारी लाइफस्टाइल और ये ट्रीटमेंट कीजिए, सत्व गुण बढ़ जाएगा। जी मैम, हमारा अगर कोई शारीरिक रोग होता है तो हम योग, आसन, प्राणायाम भी करते हैं। अभी आपने बताया नेचुरल ट्रीटमेंट में हम क्या क्या प्राणायाम की प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई ऐसा योग, कोई ऐसा आसन है जो सूंघने की क्षमता जा चुकी है उसे वापस ला सकता है? अब देखिए, जैसे हम हमेशा बोलते हैं योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये हमेशा हमारे दिन की शुरुआत जब आप करते हो तब आपको ले, क्योंकि एनर्जी को आपको ले लेना है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में या जब आप सुबह सुबह उठते हो और अपना रूटीन लाइफ को यानी जो भी आपका रूटीन जो शेड्यूल है उसको निपटाने के बाद जब आप योग करते हो तो क्या होता है, सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी होती है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। आपको डीप ब्रीथ करना है, नाक के थ्रू डीप ब्रीथ करना है और मुंह से धीरे 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 उसको निकाल देना है। तो जब आप इस तरह से करते हो तो क्या हो जाता है, हमारी नाक और मुंह दोनों का हो जाता है। दूसरा है कि हम उज्जयी प्राणायाम एक है। उज्जयी प्राणायाम का मतलब है कि भीतर के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। कहाँ से स्ट्रक, कहाँ से होता है, जो गले में ही, क्योंकि हम अन्न को ग्रहण करते हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे डालना है, क्लिनजिंग हमारी गले की नली को नीचे तक की जाती है उसका होना चाहिए। तो एक है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम कैसे कर सकते हो, जैसे घोड़ा कैसे करता है, ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके करता है। तो आपको क्या करना है, नाक से सांस नहीं लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना, लेकिन गले से सांस है। वो कैसा था, जब भी आप करते हो बहुत रिलैक्स बैठना है और उसके बाद गले से एक आवाज खन 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 वाली जैसी आ जाती है, फिर धीरे 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 नाक से सांस को छोड़ देना है। तो जब आप उज्जयी प्राणायाम करते हो तो कहीं आपको लगता है कि नाक या गले में मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। और दूसरा, जब स्मेल ही नहीं होती है, जब टेस्ट ही नहीं लगता है, तो भामरी प्राणायाम बहुत इफेक्ट करता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में हम हमेशा टेंशन करते रहते हैं, तनाव करते रहते हैं और उसी की वजह से हमारे भीतर में और रोग बढ़ने लगते हैं। तो आप जब भामरी प्राणायाम करते हो, मुद्राओं के साथ कर लेते हो, यानी कि मर्म पॉइंट करके आप जब भमर का साउंड करते हो, मकार का साउंड करते हो अंदर, तो आपका मन, मस्तिष्क शांत हो जाता है और हमें पता चलता है कि मुझे मेरे जो टेस्ट बर्ड चले गए या नाक में जो स्मेल, जो सुगंध मैं नहीं ले सकती हूँ, वो धीरे धीरे आ रही है। क्योंकि मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप भामरी प्राणायाम करते हो या फिर आप जैसे मैंने बोला उज्जयी प्राणायाम करते हो तो वो बहुत फ़ायदा करता है। दूसरा है कि आसन में बोला जाए तो एक है सिंह गर्जना आसन, यानी कि आपको क्या करना है, क्योंकि स्ट्रेस में, देखिए ध्यान रखिए, आप बहुत इरिटेट हो जाते हो, अब क्या करूं मैं, तो आपको क्या करना है, नाक से सांस को लेना है और
बहुत जैसे बाहर निकाल देना है। तो जब आप जीभ को बाहर निकाल देते हो और पोजीशन ले लेते हो तो क्या होता है, सारे जो हमारे ब्लॉक हो गए ना वो रिलीज हो जाते हैं। तो स्ट्रेस जो हम ले लेते हैं ना उसको रिलीज करना है। और ऑब्वियस है आसन तो आप कोई भी कर लीजिए, तो उसमें हर एक आसन में ब्रीदिंग के साथ जब आप करते हो तो उसकी इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलती है। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म की। जब आप कपालभाति क्रिया करते हो तो आपके भीतर का, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कहाँ है, मणिपुर चक्र, तो समान वायु को वो बैलेंस करता है। और जब समान वायु बैलेंस में हो जाता है तो हमारे सारे इंद्रियां जो ब्लॉक हो चुके हैं, खास ये 2, तो वो रिलीज हो जाते हैं। जी मैम, आपने बहुत सारी जानकारी दी कि कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, क्या योगासन प्राणायाम, क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए और लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम इतनी सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की लॉस ऑफ स्मेल पर, क्यों हमारी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, किन कारणों से होती है और कैसे प्राकृतिक रूप से हम इसका उपचार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको आज इस कार्यक्रम में बताई। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें, क्या सॉल्यूशन हमने आपको इस कार्यक्रम में बताया वो ज़रूर देखें, कैसे आप अपने खान पान में बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके योग, आसन, प्राणायाम और नेचुरल ट्रीटमेंट को अपना के इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।